ओके स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। चैप्टर नंबर 10 हमारा चल रहा है जीएसटी का और इसके पहुंच गए हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रूपानी ऑफ गुजरात एज्यूमिंग CGST एट द रेट ऑफ 9% एंड SGST एट द रेट ऑफ 9%। ट्रांजैक्शन देखिए क्या क्या है। परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख फ्रॉम सूर्यकांत ऑफ जयपुर राजस्थान। अब देखिए यहाँ पे जो एंट्रीज पास करनी है वो फर्म है गुजरात की, ठीक है। और यहाँ से जो परचेजेज हुए हैं वो हुए हैं राजस्थान से, मींस इंटर स्टेट हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। तो ऐसी कंडीशन में ऐसी कंडीशन में लगती है IGST जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे वो सेल की है या परचेज की है। लेकिन यहाँ पे हमें IGST की रेट नहीं दी है, तो IGST की रेट की एब्सेंस में हम क्या करते हैं, CGST प्लस SGST दोनों को मिलाकर जितना बनेगा वो हम IGST की रेट डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे 9 + 9 18% हो जाएगा। तो ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं दोबारा से और क्वेश्चन शुरू करते हैं। परचेज गुड फॉर ₹2 लाख फ्रॉम द सूर्यकांत ऑफ जयपुर राजस्थान ऑन क्रेडिट। सोल्ड गुड्स ऑफ फॉर ₹1,50,000 टू मिस्टर पवर ऑफ मुंबई। यहाँ पे भी आउट ऑफ स्टेट है। एंड चेक रिसीव्ड वाज सेंट टू बैंक। चेक रिसीव हुआ है यहाँ पे सेल के बदले में। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹2,50,000 विद इन द स्टेट। विद इन द स्टेट है तो यहाँ पे CGST एंड SGST लगेंगे, IGST नहीं लगेगा। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 20,000 बाय चेक। इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट कर दी है चेक से, इस पर भी CGST एंड SGST लगेगा क्योंकि ये भी विद इन स्टेट है। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़ फॉर 60,000 बाय चेक। 60,000 का हमने फर्नीचर परचेज किया था और उसकी पेमेंट करी है हमने चेक से। पेमेंट मेड ऑफ द बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। अब यहाँ पे हमें GST के लिए एडजस्टमेंट भी करनी है, मीन्स हमने GST की पेमेंट करनी है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ट्रांजेक्शन 1 से। दोबारा से मैं बोलती जाऊँगी जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करूँगी और आप स्टेटमेंट अपनी बुक में देखेंगे। तो ट्रांजेक्शन 1 है, परचेज गुड फ्रॉम 2 लाख फ्रॉम सूर्यकांत ऑफ जयपुर। यहाँ पे परचेजेस हैं तो परचेज को डेबिट करेंगे पहले। ट्रांजैक्शन है फर्स्ट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेजेस पर लगता है इनपुट, तो आउट ऑफ स्टेट है तो यहाँ पे लगेगा इनपुट IGST। इनपुट IGST अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे डेबिट। और किससे परचेज किया है, सूर्यकांत से, टू सूर्यकांत। इसको हम करेंगे क्रेडिट सूर्यकांत को। परचेजेस की अमाउंट है ₹2 लाख। 2 लाख पे हमने करना है 18% का IGST। तो कितना हो जाएगा 2 लाख पे, 36,000। 9% है 18,000, ठीक है। 8% हो जाएगा 18 दूनी 36,000। तो टोटल सूर्यकांत को कितने से क्रेडिट करेंगे, 2 लाख प्लस 36,000, 2,36,000। सेकेंड ट्रांजैक्शन देखिए, ट्रांजैक्शन नंबर 2 में क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,50,000 टू पवर ऑफ मुंबई महाराष्ट्र एंड चेक रिसीव्ड वाज सेंट टू बैंक। तो बैंक में जमा करवा दिया हमने चेक, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट। सेल कर रहे हैं टू सेल्स, सेल भी हुई है हमारी आउट ऑफ स्टेट, तो यहाँ पे हो जाएगा आउटपुट IGST। इंटर स्टेट है तो IGST रहेगा। सेल वैल्यू है ₹1,50,000 की। 150 पे 18% हमने लगाना है IGST। 150 पे 18% अमाउंट आएगा 27,000 और इनको प्लस करेंगे तो 1,77,000 जमा हो गए हैं हमारे बैंक अकाउंट में। ट्रांजैक्शन नंबर 3 देखिए, थर्ड ट्रांजैक्शन है हमारी, सोल्ड गुड फॉर ₹2,50,000 विद इन द स्टेट। विद इन द स्टेट है और क्या यहाँ पे किसी पर्सन का नाम बताया हुआ है क्या, कोई नहीं बताया, तो हम इसको जस्ट एक क्या मान लेंगे, डेबिटर मान लेंगे, ठीक है। डेबिटर के अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट। और हमने करा है सेल, 2 सेल्स। विद इन स्टेट है तो आउटपुट CGST एंड आउटपुट IGST, सॉरी SGST, नोट IGST। सेल की वैल्यू कितनी है, ₹2,50,000। इस पे 18% का जब हम CGST और SGST कैलकुलेट करेंगे 22,500, 22,500 सभी अमाउंट को करेंगे प्लस 2,95,000 इनका एडिशन आ जाएगा जो चला जाएगा डेबिटर के अकाउंट में। अब देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 4। ट्रांजैक्शन में क्या है,
पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹20,000 बाय चेक। इंश्योरेंस की हमने पेमेंट करी है, इंश्योरेंस हमारे लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को हम करते हैं डेबिट, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। और सर्विसेज ली हैं भाई, सर्विसेज लेने के बदले में हमें पेमेंट करना पड़ेगा किसका, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST, दोनों हो जाएंगे डेबिट। और इन सबको हमने पे करना है बैंक के थ्रू, बैंक से हम पेमेंट करेंगे। तो इंश्योरेंस की हमारी कितनी पॉलिसी थी, कितनी हमने पे किया है, ₹20,000 का, और इस पे लगा है 9% CGST, 9% SGST, जो बनता है हमारा 1800 एंड 1800। इसमें प्लस कर देंगे 23,600 की टोटल अमाउंट हमें पे करनी पड़ेगी इंश्योरेंस के लिए। और नेक्स्ट है, देखिए हमने फर्नीचर क्या किया है, ऑफिस यूज़ के लिए परचेज़ किया है और उसके लिए पेमेंट करा है हमने बैंक से। तो बिजनेस में असेट आ रही है, तो फर्नीचर हो जाएगा डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और इसके साथ ही इनपुट CGST एंड SGST, डेबिट करेंगे दोनों को। और हमने बैंक से पेमेंट किया है, चेक से पेमेंट किया है, तो बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। फर्नीचर में CGST और SGST दोनों को ऐड करने के बाद फर्नीचर की वैल्यू है ₹60,000। 60,000 पे हम लगाएंगे 9% का CGST, 5,400 एंड सेम रेट से लगेगा SGST, दोनों के अमाउंट सेम हो जाएगी। तो प्लस कर देते हैं ₹70,800। अब यहाँ पे हमारा क्या है, हमने सारी जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट कर ली हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे टोटल हमने कितना तो GST कलेक्ट किया है और कितना हमने पेमेंट करना है। तो उसके लिए देखिए, इनपुट और आउटपुट दोनों को हम अलग अलग ऐड कर लेते हैं। IGST को अलग, CGST को अलग और SGST को अलग। सबसे पहले हम IGST का देखते हैं। इनपुट IGST कितना है, यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही आइटम है IGST की जो परचेजेस हमने करी थी, सिंगल आइटम है ये IGST के लिए, तो अमाउंट है 36,000। अब आउटपुट IGST कितना है वो भी देख लेते हैं। आउटपुट IGST, आउट ऑफ स्टेट हमने कितनी ट्रांजैक्शन सेल करी थी, वही हमारा आउटपुट IGST होगा। सिंगल है, ठीक है, वो था हमारा 27,000 का, तो 27,000 आ गया हमारे यहाँ पे। अब CGST और SGST को देखिए, इनपुट CGST हमारा बनता है कितना, 1800 यहाँ पे ट्रांजैक्शन है और 5,400 की एक ट्रांजैक्शन है, तो 1800 प्लस 5,400, ठीक है, इनपुट CGST आ गया। तो इनपुट SGST भी इतना ही रहेगा, क्योंकि दोनों एक साथ होते हैं ना, इनपुट CGST एंड SGST, तो ये भी हो जाएगा इन दोनों को मिला के 5,000 और 7,200, दोनों को मिला के 7,200 बनेगा। अब देखते हैं आउटपुट कितना है, आउटपुट CGST, आउटपुट देखेंगे एक ही आइटम है 22,500 की, 22,500, तो आउटपुट जब CGST इतना है तो आउटपुट SGST भी सेम रहेगा 22,500, ठीक है। अब हमने कैलकुलेशन कर लिया है टोटल। अब हमने इसको एडजस्ट कैसे करना है, सबसे पहले तो हम एडजस्ट करते होते हैं IGST को, तो आउटपुट को इनपुट के अगेंस्ट एडजस्ट करते हैं। सो आउटपुट IGST टू इनपुट IGST, आउटपुट कितना है हमारे पास 27, तो जितना 27 है उसमें से इनपुट को इतना ही कर पाएंगे हम, 27,000। अब यहाँ पे कितना बैलेंस बच गया हमारा, 9,000 का हमारे पास बैलेंस बच गया है IGST का, ठीक है। इसको हम आगे एडजस्ट करेंगे। अब करेंगे हम CGST को, देखिए आउटपुट CGST कितना है, वो है हमारे पास 22,000, इसको डेबिट करेंगे 22,500। अब इसमें से तो जो हमारा यहाँ पे IGST ड्यू है, पहले तो हम इसको सेटल करेंगे पूरा। टू इनपुट IGST 9,000 बचा था, इसको हमने कर दिया है कवर। अब हम बचे हुए से क्या करेंगे, CGST में से पहले CGST को ही कवर करेंगे। टू इनपुट
CGST कितना बनता है हमारा 7,200 सॉरी 72,000 लिख रहे हैं, 7,200 है। और बाकी की जो बची हुई अमाउंट है उसको हम पेमेंट कर देंगे बैंक के थ्रू टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट बच जाएगा 9,000 प्लस 2,000 7 14 15 16 16,200। तो कितना बच जाएगा 16,200 के बाद 22,500 से माइनस करने के बाद 6,300। ठीक है, अब CGST का और IGST का सेटलमेंट हो चुका है। अब रहता है हमारा SGST। तो SGST को देखिए, आउटपुट SGST हमारा कितना है, डेबिट करेंगे कितने से, टोटल अमाउंट से जो हमारे पास है 22,500। और इनपुट कितना था हमारा SGST का, वो था हमारा 7,200। और जो बची हुई अमाउंट है उसको हम बैंक में सेटल कर देंगे, बैंक से पेमेंट कर देंगे उसकी टू बैंक अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ जाएगी 15,300 हमने पे कर दिया है यहाँ पे बैंक के थ्रू। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6।